चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। रायपुर के बेशकीमती जमीन जो करोड़ों रुपए की है और इस जमीन पर टेढ़ी नज़र गड़ाए हुए गुरचरण सिंह को लेकर के आज यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं वो लोग आज़ाद चौक में यहाँ गांधी पुतला के सामने बैठे हुए आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में। आज ये जो पीड़ित परिवार लोग हैं ये आज फर्जीवाड़ा कर गरीबों की भूमि हड़पने के आरोपी बताया जा रहा है गुरचरण सिंह के ऊपर कई ऐसे गंभीर अपराध सिविल थाने में दर्ज होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना एवं हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि इनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती उनके द्वारा अपने परिवार के लोगों का और अपने नाम के सहित वहाँ पर बोर्ड डाल दिया गया है और इन लोगों को प्रताड़ित किए जा रही है और किसी प्रकार से इन लोगों को निर्माण कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो महिलाएँ हैं, परिवार के लोग हैं, जो मुखिया लोग हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी यहाँ पर अपने परिवार वालों के साथ में पहुंचे हुए हैं और इनका ये मांग है कि इनकी ज़मीन पे जिस तरह से ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की आनंद की बस राम काज करने को राज तपस्वी राजा तुनके काज सकल तुम साजा। और आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में ये चमारिन बाई जिनके वंशज है आज खुद वो यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ इनकी खरीदी बिक्री हुई है मौजूद है तो सीधा हम उन्हीं से बात करते हैं। जी आपको पहले पूरा परिचय बताइए, आप कौन? मैं सत्येंद्र सोनकर हूँ, पुरानी बस्ती में रहता हूँ। ये क्या हुआ था आपकी ज़मीन के साथ और आज आप इन लोगों के समर्थन में आज गुरचरण सिंह के खिलाफ आप बैठे हुए? जी गिरफ्तारी के लिए बैठे सब, गुरचरण होरा की उसके परिवार वाले मंजित रंजित भांजे के गिरफ्तारी के लिए बैठे सब और आज गिरफ्तारी की मांग के लिए बैठे हैं। 1 महीना हो गया, रिपोर्ट लिखा है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसमें बताया जा रहा है कि पहले वहाँ पे कोई निर्मला के साथ में कोई उनका मुख्तियारनामा किया गया था। चूँकि आप उनके वंशज है, क्या इसके बारे में जानकारी है? क्या आपने ऐसी कोई जानकारी है क्या कि निर्मला बाई के साथ चमारिन का ऐसा कुछ या आप लोगों के साथ ऐसा कुछ मुख्तियारनामा हुआ था? जी नहीं, वो निर्मला सोनकर जो है इस काल्पनिक है, मतलब काल्पनिक बनाया गया है, दुनिया भाई नहीं। निर्मला सोनकर हम लोग खोजबीन बहुत किया है, उसका पिताजी है वासुदेव सोनकर जिससे हम लोग मुलाकात किए हैं, कुशालपुर में रहता है। उनका कहना है मैं 30 साल का हूँ तो मेरी बेटी 28 साल का थोड़ी होगी, ऐसा बताएं। तो निर्मला सोनकर काल्पनिक था, है ही नहीं, वो फ्रॉड था, वो मुख्तियारनामा फर्जी था और चमारिन बा को जीत बता के 80-99 में फर्जी रजिस्ट्री करा गया। वो मृत्यु 80 में हो गई थी, उसको 99 में फर्जी रजिस्ट्री करा गया था। तो आपने क्या किया जब ये रजिस्ट्री फर्जी हुई और चूँकि आपने अन्य लोगों को बेच चुके थे तो फिर आपने क्या किया इसके लिए? इसको क्या जब पता चला 1999 में फर्जी रजिस्ट्री हुआ तो पिताजी और हम लोग न्याय में प्रस्तुत के बाद तो उसमें 2005 और 2006 में उसका रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया गया है और ज़मीन में गुरुचरण हो रहा है उसके भाषा को यानी दखल मत दे करके बोले गए थे, निषेधाज्ञा प्रदान किया था। तो भी वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बनाने ज़्यादातर मकानी लोग बनाने जा रहे हैं जो बैठे सब, तो उसको पत्थरबाजी करते, गुंडागर्दी भेजते हैं, मारपीट करते हैं, कई बार और कर चुके हैं, लेकिन आज कार्रवाई कुछ हो नहीं रहा है उसके खिलाफ। तो हमारे साथ यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी है जो परिवार से जुड़ा हुआ है। आप बताओ, आप स्कूल की पढ़ाई करते हैं, धरना आप देने आए हैं, किनके खिलाफ दे रहे हैं? गुरचरण सिंह होरा। क्यों दे रहे हो? क्योंकि उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली है। कि आज ये हनुमान चालीसा गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना, उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी ज़मीन को बेवजह दखलंदाज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने ज़मीन को बना नहीं पा रहे हैं। इतना मेहनत करके गर्जा बोड़ी कर करके जेवर बेच के हम लोग जो अपन ख़रीदे हैं वो हमारे ज़मीन है, हम लोग बनने जाते हैं तो हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपना ताकत दिखा रहे हैं। इसीलिए हम लोग उनको गिरफ्तार कराने के लिए, चूँकि FIR हुआ है उनके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा, हनुमान भगवान ताकत दे सबको, प्रशासन को भी ताकत दे, उनको ऐसा क्या है वो जो उनको अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम पूरे परिवार सहित हमारे छोटे बच्चे से लेकर जितने भी हम लोग पीड़ित हैं 18-20 परिवार, वो सब यहाँ पे धरना दे रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जा सके। आज आप लोगों ने एक दिवसीय धरना दिए हैं, क्या आगे की रूपरेखा रहेगी इसे लेके? आज हमने एक दिवसीय धरना और हनुमान चालीसा का पाठ करने का यहाँ पर
काम कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ हम पुलिस प्रशासन को बल देने के लिए कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है, जिन्होंने FIR किया है संबंधित आरोपियों श्री गुरुचरण सिंह होरा, रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, हरपाल सिंह, इंद्रपाल सिंह, अविनाश और लवी बेदी के खिलाफ, इन्होंने धारा 420, 467, 468, 471, 506 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है, लेकिन गिरफ्तारी इनके द्वारा नहीं की जा रही है। तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है हम पुलिस प्रशासन के लिए कर रहे हैं। ये तो एक कड़ी है, पहली कड़ी है। आने वाले समय में हम बहुत ही जल्द पुलिस थाना का घेराव भी करेंगे। कुछ लोग आत्मदाह करने का भी निर्णय उन्होंने लिया है। तो क्रमशः हम इस जो आंदोलन को तेज करेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन आज एक दिवसीय है, क्या आगे किस तरह से आप लोग एक्शन लेंगे इसके विरुद्ध? सर, अभी एक दिन के धरना प्रदर्शन के बाद एक हफ्ता तक हम समय देते हैं। एक हफ्ते के समय के बाद हम लोग पुलिस थाने के घेराव करेंगे। पुलिस थाना घेराव करने के बाद यदि नहीं मानेंगे तो हम पुलिस थाना में आत्मदाह भी कर देंगे, मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। सर देखिए, हम लोग एक मध्यम गरीब परिवार है और हम लोग छोटी सी आमदनी में एक ज़मीन खरीदे हैं। उनके साथ यदि ऐसा हो तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा? हमारे पास तो केवल एक ही चारा है, या तो मरो या मारो, है ना भाई। तो हम तो वही है, हम तो उसको मार नहीं सकते, तो हम ही मर जाए ज़्यादा बेहतर है ना। इसलिए हम या थाना घेराव करेंगे, आगे मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, नहीं मानेंगे तो आत्मदाह करेंगे। सर 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया ये FIR दर्ज हुए, अभी तक आरोपियों की पुलिस गिरफ्तार नहीं की जा सकती। सर पूरे आरोपी, जितने आरोपी हैं पूरे रायपुर में घूम रहे हैं, पूरे घूम रहे हैं सर, कितने बड़े बड़े कार्यक्रम में घूम रहे हैं, पर कोई पुलिस का नज़र, पुलिस से आमने सामने रहती है पर पुलिस का नज़र उस पर पड़ नहीं रहा है सर, है ना। उन लोग जानबूझ के उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध है पुलिस विभाग से, उसको जल्द जल्द कार्रवाई की जाए, जल्द जल्द गिरफ्तारी किया जाए। सर आम आदमी के ऊपर यदि कोई अपराध दर्ज होती है तो उसे पुलिस जो है पकड़ करके सजा दे देती है, उसकी जुलूस निकाला जाता है। चूँकि अभी 1.5 महीने से लगभग ज़्यादा हो गया है, बावजूद इसके अभी तक कुछ कई ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है, उनके ऊपर पुलिस अभी कार्रवाई नहीं की जा रही। इसे किस रूप में आप देखते हैं? सर ये हम लोग ये देखते हैं कि ये हाई प्रोफाइल केस है, मामला है, समझ सकते हैं। ये शासन के उच्च अधिकारियों और उच्च मंत्रियों के उनके संरक्षण हैं, इसी चक्कर में ये उनके हम शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, उन पे केस नहीं कर पा रही। अन्यथा आम आदमी होता तभी तक तो केस ये क्लियर हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी तक उसके ऊपर ना उनको जेल हुआ है, ना उनके ऊपर पूछताछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। इसे हताश होकर हमने आज ये हड़ताल का, ये धरना का वो किया है, हमने प्रण किया। आपके यहाँ गुंडे लोग भी आते हैं, उनके नाम से धौस दिखाते हैं कि यहाँ पर ये गुरुचरण सिंह होरा का हम लोग आदमी है और किसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी कार्य आप लोग के द्वारा ना करा जाए। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ आते हैं, जब भी हम लोग वहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं, ऑटो भर भर के गुंडे लोग आते हैं। एक महिला भी आती है, कपड़े फाड़ देती है, नाना प्रकार का हमारे पास दोष लगा के थाने में बंद करवाने का प्रयास करती है। कई सारे हम लोग मानसिक प्रताड़नाओं से झेले हैं उनके, जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ों। कई प्रकार से मानसिक प्रताड़ना यहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं वो झेल रहे हैं। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पे धरना में बैठी है, चूँकि पुलिस प्रशासन स्तर पे भी जो राजस्व विभाग के अधिकारी और कोर्ट के द्वारा भी आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया, रजिस्ट्री भी उनकी शून्य हुई, बावजूद इसके आपकी ज़मीन पर कब्जा होना, आप इसे किस रूप में देखते हैं? सर ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। हमने बहुत विश्वास के साथ और आस के साथ उस ज़मीन को लिया था कि हम उस पर घर बनाएंगे करके। हम 2020 में उस ज़मीन को लिए सर, बहुत विश्वास के साथ हमने वहाँ पे प्लाट के लिए ईंट डलवाया, बाउंड्री कराई, अब बाउंड्री को उसने तोड़वा दिया। अब हम उसमें कुछ मटेरियल डलवाते हैं तो उनके गुंडे आते हैं, पथराव करते हैं, हमको धमकाते हैं। और उनके गुंडों के साथ महिलाएं आती हैं जो अपने कपड़े फाड़ने का, हम लोग को नीचा दिखाने का काम करती हैं और कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारे साथ गलत होगा, ऐसा कहती हैं। हम बहुत आस के साथ लिए सर, लोन लेके किए हैं, उसके बावजूद भूमाफिया जो है गुरुचरण सिंह होरा, वो हम लोग को बनाने नहीं दे रहा है। हमारी तो दशा और दिशा दोनों बदल गई है। हम लोग कहाँ जाएंगे? निम्न स्तर के लोग, निम्न मध्यम वर्गीय के लोग। हम लोगों ने रिपोर्ट कराया, ये उसके रिपोर्ट की कॉपी है, आज तक कुछ नहीं हो रहा है। उसको आश्रय मिल रहा है सर, कहीं ना कहीं से तो कोई शासन प्रशासन कोई तो आश्रय दे रहा है, इसी कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, हमारी ज़मीन को उस भू माफिया से मुक्त किया जाए। यही हम विश्वास के साथ यहाँ पर हम बैठे हुए हैं।
ये गुरचरण सिंह होरा का नाम आपने लिया है, गुरचरण सिंह होरा पीड़ित संघ रायपुर। तो ये आपने ये जो नाम रखा है, कई ऐसे जो संगठन होते हैं उसका नाम रखा जाता है, लेकिन आपने ऐसे एक व्यक्ति जिनके ऊपर सीधे आरोप है उन्हीं के नाम पे सीधे आपने ये संगठन का निर्माण किया, कैसे? सर मैं बताना चाहता हूँ कि गुरचरण सिंह होरा रायपुर में कम से कम 50 जगह ज़मीन का ऐसे घेर के बैठा हुआ सर, है ना। जो निरीह प्राणी है, जो लड़ नहीं सकते, उसकी ज़मीन दबा के बैठा है। इस संघ जो संघ बना है उसके माध्यम से हम रायपुर में जितने भी पीड़ित लोग हैं उन सबको जोड़ रहे हैं, और आने वाले समय में और बृहद मात्रा में ऐसे बहुत बड़े हम प्रदर्शन का, हम उग्र प्रदर्शन का हम ये आह्वान करेंगे सर। हम जो संघ है, हमारे संघ अभी इस जो प्रदर्शन में सिर्फ हमारे 16 जो परिवार है उसको हम लोग लिए हैं। आने वाले समय में पूरे रायपुर में जितने भी होरा पीड़ित है वो सब इसमें आकर के जुड़ेंगे और सबके सब मिल करके प्रदर्शन करेंगे सर। तो यहाँ पर देखा कि आपने कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व उम्मीदवार थे दक्षिण विधानसभा से, वो यहाँ पर इनके जो धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए कन्हैया अग्रवाल जी पहुँचे हुए हैं। आज जी आप गुरचरण सिंह होरा से जो पीड़ित परिवार लोग आज धरना दे रहे हैं उसके समर्थन में आप पहुँचे हुए हैं। क्या होना चाहिए गुरचरण सिंह होरा के आगे? दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का ही मामला है, क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं, और मैंने कल ही माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान सुना है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो इस मामले में कानून क्यों नहीं काम कर पा रहा है, इसका जवाब विजय शर्मा जी को देना चाहिए। और जो पीड़ित धरना दे रहे हैं, इन पीड़ितों को उनकी ज़मीन मिल सके, वो अपना आशियाना बना सकें, इसके लिए उसी कानून के तहत विजय शर्मा जी को कार्य करने का आदेश देना चाहिए। कई ऐसे अपराध भी उनके खिलाफ, उनके परिवार वालों के खिलाफ भी दर्ज हुई है, 1 महीने से अधिक हो गया है, बावजूद इसके अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना, और जो पीड़ित है उनके ही और इस तरह से पीड़ित किया जाना, गुंडे भेजा जाना, इसे किस रूप में देखते हैं आप? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आज यदि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, तो गृह मंत्री जी को अपनी ही खुद की समीक्षा की आवश्यकता है इसके कि या तो गृह मंत्री जी गलत बात कह रहे हैं और या गृह मंत्री जी को सुनने वाला कोई नहीं है। गृह मंत्री जी को खुद के जो आदेश हैं, खुद की जो बातें हैं, उसकी समीक्षा की आवश्यकता है। वास्तव में कानून सबसे बड़ा होता है, कानून का डंडा सब पर चलना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हरिवल्लभ अग्रवाल जी है, उनसे बात करते हैं। ये लोग पीड़ित परिवार के सदस्य के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप भी पीड़ित है, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर? देखिए भाई साहब, रायपुर ये राजधानी है, राजधानी में गुंडागर्दी नहीं चलना चाहिए। अगर गुरचरण सिंह होरा 50 जगह रायपुर में गुंडागर्दी कर रहा है, अगर ऐसे गुंडों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो रायपुर की कानून व्यवस्था सुधरेगी कैसे? रायपुर की कानून व्यवस्था सुधारना है तो योगी पैटर्न में चलना पड़ेगा कि जो भी गुंडागर्दी करे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस सरकार में जिस हिसाब से इसने हज़ारों करोड़ की संपत्ति बनाई और खुला गुंडागर्दी किया, और ये जो लोग 1500 फुट, 500 फुट, 700 फुट ये लोग जो लिए हैं, इन लोगों ने ईमानदारी से लिए, जब रजिस्ट्री शून्य हो गई उसको कोर्ट से निषेधित कर दिया गया, तब जाके इनको परेशान क्यों किया जा रहा है? इनको रायपुर में कश्मीर जैसा हो रहा है। आपने देखा होगा पत्थरबाजी केवल कश्मीर में होती थी और एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष के लोग करते थे। अब रायपुर में पत्थरबाजी हो रही है, उसके बाद हम नहीं रोक पा रहे हैं, ये हमारी अक्षमता है। क्या कोर्ट के इससे भी बड़ा हो गया है क्या? क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी रजिस्ट्री शून्य है, फिर भी इस तरह से वाकया होना क्या कोर्ट से बड़ा हो गया क्या? बिल्कुल हो गया कोर्ट से बड़ा। गुंडा भाई, ये प्रशासन को समझना चाहिए कि कोर्ट मतलब न्यायालय, प्रशासन कोर्ट के वैधानिक कार्रवाई में काम करती है। जब न्यायालय का आदेश है, न्यायालय ने उसको निषेधित करने के लिए मना कर दिया है, उसके बाद भी जाके लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। न्यायालय का आदेश, पुलिस को किसके तरफ रहना चाहिए? जिसके पक्ष में न्यायालय का आदेश है। भाई पुलिस न्यायालय संचालित होती है, तो न्यायालय ने जिसके पक्ष में आदेश दे दिया वो सर्वमान्य होना चाहिए। देखा यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुरचरण सिंह होरा को लेकर के आक्रोश है, और यहाँ पर हनुमान चालीसा के पाठ किया जा रहा है, और एक दिवसीय धरना दे करके प्रशासन और शासन को ये चेतावनी दी जा रही है, यदि उनके ऊपर 1 सप्ताह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आत्मदाह जैसे कदम उठाने के लिए ये लोग बाध्य हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इसमें इनकी धरना के बाद प्रशासन क्या सबक लेती है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होता है, कि इसी तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन का दौर शुरू हो जाएगा। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CP 24 रायपुर। पुलिस टीम के द्वारा अपराध दर्ज होते ही इसमें विवेचना प्रारंभ की गई है, और लगातार उसमें उससे संबंधित दस्तावेज जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, और दस्तावेज कलेक्ट
हो रही है और उसमें गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी इसमें पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं बस इतने ही कहना चाहूँगा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है और टीमें दिन रात लगी हुई है और संबंधित साक्ष्य भी इसमें इकट्ठे किए जा रहे हैं।